ट्वेल्थ के छात्रों का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर प्रारंभ करते हैं। गैर व्यापारी संस्थाओं के लेखे, यानी ऐसी संस्थाएं जो व्यापारिक संस्थाएं ना होकर सहकारी संस्थाएं या दानार्थ संस्थाएं या सेवार्थ संस्थाएं जो होती हैं, उनके खाते किस तरह से बनाए जाते हैं और क्यों बनाने होते हैं, इसकी चर्चा आज करते हैं। तो पहले बात समझते हैं हम कि गैर व्यापारी संस्थाओं का लाभ या लाभ ना कमाने वाले संगठनों का लाभ अर्थ, यानी कि ऐसी संस्थाएं जो व्यापार का कार्य नहीं करती हैं या लाभ नहीं करती हैं, उनको हम गैर व्यापारी संस्थाएं कहते हैं। अब इनका अर्थ समझ लेते हैं। ऐसी संस्थाएं जिनकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है, ऐसे संगठन गैर व्यापारी संस्था या संगठन कहलाते हैं। जैसे क्लब, तुमने तो सुना होगा, अलीगढ़ क्लब, ये सारे इस तरह के क्लब जो होते हैं, जिम क्लब, ये जो क्लब इसी तरह से पुस्तकालय जो होते हैं, प्राइवेट पुस्तकालय जो होते हैं, जिन विद्यालय, महाविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, दानार्थ संस्थाएं, सांस्कृतिक और साहित्यिक समितियां, ये गैर व्यापारी संगठन होते हैं जिनका काम है अपने समाज को सेवा प्रदान करना या अपने सदस्य को सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करने में उसे मनोरंजन करना भी। क्लब जो हैं अपने सदस्यों का मनोरंजन के लिए होते हैं। शाम के टाइम में वो अपना सदस्य लोग उसमें जाके मनोरंजन करते हैं। इसी तरह दानार्थ संस्थाएं होती हैं जिनको जो दान से अपना संस्था दूसरों की सेवाएं करती हैं, दान प्राप्त करती हैं और दूसरों की, गरीबों की या असहाय व्यक्तियों की सेवाएं करती हैं। इसी धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं, वो क्या करती हैं, धार्मिक दान प्राप्त करती हैं और धार्मिक कार्यों में खर्च करती हैं। यही ऐसी संस्थाओं को हम गैर व्यापारी संस्था या लाभ ना कमाने वाले संगठनों को कह सकते हैं। इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा होता है, जनता से प्राप्त दान व सरकारी एजेंसी से प्राप्त अनुदान व सहायता भी इन्हें प्राप्त होती है। कुछ संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं या दानार्थ संस्थाएं या सांस्कृतिक या साहित्यिक संस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको सरकार से या सरकारी कोई एजेंसी से अनुदान व सहायता प्राप्त होती है, जिससे वो अपनी क्रियाएँ समाज के कल्याण के लिए कर सकें। इसके बाद बात करते हैं उद्देश्य की। इनका उद्देश्य क्या होता है इन संस्थाओं का? इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सदस्यों, किसी विशिष्ट समूहों अथवा समाज को सेवाएं प्रदान करना या लाभ पहुंचाना या मनोरंजन प्रदान करना होता है। तो इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने सदस्यों का मनोरंजन करना। अगर कोई विशिष्ट समूह है, जैसे कोई पिछड़ी जाति है या कोई पिछड़ा समूह है, उन समूह जो समाज के समूह, विशिष्ट समूह हैं या समाज को सेवाएं प्रदान करने या कोई लाभ पहुंचाने के लिए इन संस्थाओं को गठित किया जाता है और उनकी मदद की जाती है। ऐसी संस्थाएं लोक कल्याण, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं सांस्कृतिक, साहित्य इत्यादि के उन्नयन एवं क्षेत्र में वृद्धि के लिए भी कार्य करती हैं। ये संस्थाएं जो होती हैं लोक कल्याण के कार्य करती हैं, धर्म की, शिक्षा के, स्वास्थ्य और कला एवं सांस्कृतिक और साहित्य के क्षेत्र में भी के उन्नयन, मतलब उनको विकसित करने के लिए, क्षेत्र में वृद्धि के लिए भी कार्य करती हैं। गैर व्यापारी संस्थाओं के आयकर की गणना प्राप्त एवं भुगतान खाते व आय व्यय खाते के आधार पर होती है। जो गैर व्यापारी संस्थाएं होती हैं उनकी आयकर की गणना किस पर होगी? प्राप्त एवं लाभानी खाते एवं आय व्यय खाते के आधार पर होती हैं। यह संस्था अपनी आर्थिक स्थिति पता लगाने के लिए आर्थिक चिट्ठा भी तैयार करती हैं, क्योंकि इन संस्थाओं को भी कुछ ऐसी होती जो दायित्व होते हैं, संपत्तियां होती हैं, उसके आधार पर वो अपनी संस्थाएं या आर्थिक चिट्ठा भी तैयार करती हैं, ताकि अपने जो दान देने वाले हैं या जो आर्थिक सहायता उन्हें देने वाले हैं तो उनको उनके सामने प्रस्तुत किया जा सके कि क्या हमारी आज वर्तमान की स्थिति क्या है। इसके बाद बात करते हैं, ये सवाल आता रहता है कि व्यापारिक संस्था व गैर व्यापारिक संस्था में अंतर क्या है। तो अंतर को हम इस तरह से बता सकते हैं। मूल उद्देश्य, व्यापारिक संस्थाओं का मूल उद्देश्य क्या होता है? केवल लाभ कमाना। सबसे पहला उसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, जबकि इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य होता है मुफ्त में या न्यूनतम मूल्य के साथ सेवा प्रदान करना। यानी कि लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होता है।
क्या इनका उद्देश्य है, या तो मुफ्त में देंगे या न्यूनतम जो लाभ न्यूनतम मूल्य पर वो सुविधाएं प्रदान करेंगे, जहां पर ना लाभ हो, यानी कि उसका खर्चा केवल खर्चा निकल जाएगा और वो लाभ नहीं कमा रहे होंगे। इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य ये होगा। बात करते हैं कोष की। इसमें मालिक का हेतु स्वामित्व कोष के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूंजी, एकत्रित संचय व लाभ शामिल होते हैं। इसमें जो व्यापारी संगठन होते हैं वो क्या होता है, मालिक जो स्वामी होता है उसका हित होता है, और स्वामित्व कोष वही जो कोष लगाता है, जो पूंजी लगाता है वो व्यापारी लगाता है। इसमें जबकि गैर व्यापारी संस्थाओं में क्या होगा, इसमें सदस्यों का तो पूंजी कोष के रूप में होगा। इसमें संपत्ति व दायित्वों का अधिकार आधिक्य शामिल होगा, यानी कि ये किसी एक व्यक्ति का ना होकर पूरी संस्था का होगा या सभी सदस्यों का मिलकर उस पर एकाधिकार होगा। अब बात करते हैं आगे, कार्य का शुद्ध परिणाम। ठीक है, इस प्रकार की संस्था के कार्यों को शुद्ध परिणाम को हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहते हैं। जो व्यापारी संस्थाएं होती हैं उनके जो कार्यों करने से जो परिणाम निकलते हैं वो तो या तो शुद्ध लाभ निकलेगा या शुद्ध हानि निकलेगी। लेकिन जो गैर व्यापारी संस्थाएं होती हैं, इस प्रकार की संस्था के शुद्ध लाभ को अधिक या कमी कहा जाता है। अगर इस प्रकार की संस्थाएं, तो अगर वो शुद्ध लाभ हो रहा है तो हम उसको वहाँ आधिक्य के रूप में बताएंगे और ना कि शुद्ध लाभ के रूप में, और हानि को हम कमी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद वित्तीय विवरण। अब वित्तीय विवरण कौन कौन से बनाए जाते हैं? लाभ व्यापारी संस्थाओं में, इन संस्थाओं में वित्तीय विवरण निम्नलिखित बनाए जाते हैं। पहले व्यापार खाता, फिर लाभानी खाता, फिर उसके बाद चिट्ठा व चिट्ठी या चिट्ठा स्थिति विवरण। और इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण क्या शामिल किया जाता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता, यानी कहाँ से प्राप्त हुआ और कहाँ उसको भुगतान किया या व्यय किया। फिर आय या व्यय खाता बनाया जाता है। फिर चिट्ठा और स्थिति विवरण बनाकर हम इस गैर व्यापारी संस्थाओं के खाते बनाते हैं। अब बात करते हैं गैर व्यापारी संस्थाओं का लेखांकन अभिलेख किस तरह से किया जाता है। गैर व्यापारी संस्थाएं एवं पेशेवर व्यक्ति को भी हम इन्हीं संस्थाओं के लेखों के अनुसार काम मानते हैं। या जैसे सीए व डॉक्टर जो होते हैं, जो अपना प्राइवेट सीए व डॉक्टर होते हैं, वो जो अपना प्राइवेट कार्य करते हैं, व्यापार संस्था चलाते हैं, वो भी गैर व्यापारी संस्थाओं में ही शामिल किए जाते हैं। और पेशेवर, जो उनको हम पेशेवर व्यक्ति बोलते हैं, तो वो गैर व्यापारी संस्थाएं में पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब द्विप्रविष्टि यानी कि डबल एंट्री सिस्टम की प्रणाली के आधार पर ही रखते हैं। ये जो लेखे रखते हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही, यानी द्विप्रविष्टि प्रणाली के आधार पर ही रखते हैं। किंतु व्यापारिक संस्थाओं की तुलना में इनकी लेखांकन पद्धति भिन्न होती है। किंतु जो व्यापारी संस्थाएं होती हैं उनकी लेखांकन प्रणाली द्विपृष्ठीय प्रणाली और इनकी द्विपृष्ठीय प्रणाली में अंतर होता है। क्यों? क्योंकि इन संस्थाओं का उद्देश्य व्यापारी संस्थाओं की भांति लाभ अर्जन करना नहीं होता। ये अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति के आधार पर रखती हैं, यानी कि केवल कैश के ट्रांजेक्शन के यहाँ होते हैं। किस तरह कैश आया, कैसे कैश खर्च करा, इसके आधार पर ये अपने लेखे बनाते हैं या रखते हैं। अब बात करते हैं लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता होती है। इनके लेखांकन अभिलेखों की आवश्यकता क्या और उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब इन संस्थाओं को अपने अभिलेख रखने की या अपने अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं आवश्यकता व उद्देश्य में क्या हो सकता है। अपने निधि कोष के उपयोग पर उचित नियंत्रण रखना, जो अपना संस्था का कोष है उस पर उचित नियंत्रण रखना। अगर मान लो कोई इस तरह का हिसाब किताब ना रखा है तो कितना भी आता है कितना भी खर्चा पता ही नहीं लगेगा। इसी तरह सदस्यों, दानकर्ताओं, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त धनराशि के रूप में सहायता व अनुदान के गबन, दुरुपयोग की संभावना को कम करना या इससे बचना। अब जो दान करता है, जो हमारी संस्था का सदस्य है, उसको और या सरकारी या गैर सरकारी संस्थाओं से प्राप्त हमारे पास धनराशि प्राप्त हुई है या सहायता के रूप में अनुदान प्राप्त हुआ है, उसका कहीं गबन तो नहीं हो रहा, उसका कहीं दुरुपयोग की संभावना को कम करने के लिए भी हम इस खाते को बनाना आवश्यक हो जाता है। वर्ष के अंत में वित्तीय विवरण तैयार करने में सहायता प्रदान करना। वर्ष के अंत में निश्चित तौर हर अगर कोई भी संस्था ये चाहिए क्या स्थिति है, सदस्य ये पूछें या दानकर्ता वगैरह कोई पूछें कि आज की तुम्हारी आर्थिक स्थिति कैसी है, तो निश्चित तौर पर वित्तीय विवरण बनाना यहाँ आवश्यक हो जाता है।
वित्तीय परिणामों के बजट प्रावधानों से तुलनात्मक अध्ययन सुगम बनता है। वित्तीय परिणामों से क्या होगा, बजट के जो बजट है हम आगे के लिए किस तरह से योजना बनानी है, उसके लिए बजट प्रावधानों के लिए इसका तुलनात्मक अध्ययन, तो हम इसका कैसे कर सकते हैं उनका तुलनात्मक, वित्तीय परिणामों से, पिछले वर्षों के परिणामों के आधार पर यह प्रदर्शित करना है कि संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप व्यय हो रहे हैं। यानी कि उसमें जो व्यय, अगर हमारे पास ये खाते होंगे तभी तो हम ये देख पाएंगे कि हमारी जो उद्देश्य है उसी में वो पैसा खर्च हो रहा है या कहीं अन्यंत्र खर्च हो रहा है। ये हम इसकी संस्थाओं के खाते बनाने से ही स्पष्ट हो सकता है। लेखांकन वर्ष के अंत में अधिशेष है, अधिक है, कामी की स्थिति है, इसकी जानकारी प्राप्त हमें होगी, क्योंकि हमें अंत में ही तो पता लगेगा कि हमारे जितना दान मिला उससे ज़्यादा हमें उससे कुछ और व्यय हुआ, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अधिशेष बचेगा या अधिक बचेगा, और या ऐसी स्थिति भी हो सकती है दान कम आया हो और खर्चा ज़्यादा कर दिया हो, तो कमी की स्थिति बन जाएगी। तो ये कब बनेगा, जब पता लगे जब हम की खाते बनाएंगे। सांविधिक कानूनी अनिवार्यताओं का पालन कर देंगे। अगर किसी संस्था पर ये कानूनी आवश्यक है कि अपने खाते बनाएं, तो उसको आवश्यक ये आवश्यक रूप से ये खाते बनाने पड़ेंगे। एवं वित्तीय अनुदान प्राप्त करने के लिए सरकार, अगर किसी संस्था को सरकार से कोई अनुदान मिलता है, सहायता राशि मिलती है, तो वहाँ निश्चित तौर पर खाते आपको प्रस्तुत करने होंगे, तभी अगले वर्षों में आपको वित्तीय अनुदान या प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनमें कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। 3 खाते बनाते हैं, प्राप्ति एवं भुगतान खाता तैयार करना, आय व्यय खाता तैयार करना और चिट्ठा तैयार करना। इस तरह से हम गैर व्यापारी संस्थाओं या लाभ ना कमाने वाले संगठनों का लेखांकन करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।